अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज उस सिलसिले में चैप्टर 2 लेके आए हैं। 2 में आज हम नंबर सीरीज़ को देखते हुए कहाँ तक करेंगे, 2a तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इंटीजर्स और बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है, तो इसलिए इसको मैं ज़रा जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। इंटीजर्स जो हैं वो नॉर्मल नंबर से कैसे मुख्तलिफ होते हैं कि अगर आप देखें तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे वो 1 2 3 4 5 थे, और फिर जब हम इसमें ज़ीरो भी लगा लेते हैं तो ये होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल से अगर ये मिल जाता है तो होल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि नंबर्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं। नंबर लाइन अगर आपने देखी हो तो नंबर्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। नेगेटिव में नंबर जितना डीप जाएगा, जितना उसका साइज़ बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा वो नेगेटिव होगा, यानी एक्चुअली में उतना ही छोटा होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं पहली क्लासेस में भी, तो इसलिए बड़ी जल्दी से हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो ज़ाहिर है वो नज़र आ रहा है कि ये रहा पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें पॉजिटिव इंटीजर एक ये रहा। ठीक है, इसमें नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? इसमें नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो कहाँ हैं? 2 एक ये रहा -5, और एक ये रहा -17। ठीक है, उसके अलावा और क्या नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स? मैं ज़रा देखूँ। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं, कह रहे हैं खाली पॉजिटिव नंबर्स। अब इसमें इंटीजर्स नहीं करे। इंटीजर के लिए तो शर्त थी ना कि होल नंबर होता, तो जो होल नंबर नहीं भी और वो नेगेटिव है तो वो भी तो इसमें आ सकता है। तो पॉजिटिव नंबर्स के अंदर जो है वो ये आएगा, और पॉजिटिव नंबर के अंदर जो है वो 1.66 भी आ जाएगा, जो कि एक डेसिमल है, और ये भी आ जाएगा, और 6 भी आ जाएगा। तो नंबर्स एक्सपैंड हो गया, उसमें जो हमने डेसिमल या रैशनल नंबर्स लिए थे वो भी इसमें आ गए। ठीक है, फिर अब देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब वो अगेन डेसिमल वाले नंबर भी काउंट इन हो जाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में दी कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन कोरिया वाज 43.6 एंड 43.6 डिग्रीज बिलो ज़ीरो इन द विंटर इन 1933 इन जंगयांगिंग। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस नंबर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो इसमें क्या मसला है, माइनस लगा के 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिए। The lowest point on earth is on dry land is shore at Dead Sea, which is 423 मीटर below sea level। तो अगर इसको मैं माइनस वो नेगेटिव एल्टीट्यूड में शो करना चाहूँ तो -423 के तौर पे शो हो जाएगा। इन अ क्विज 1 पॉइंट इज डिडक्टेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। रिप्रेजेंट द डिडक्शन ऑफ 1 पॉइंट यूजिंग नेगेटिव नंबर। बस बेसिक सी बात है, -1। इसी तरह से पूछ रहे हैं कंपनी सफ़र्स अ लॉस और अ डेफिसिट ऑफ 10,000। इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको -10,000 लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं, इसमें कुछ करने का काम है। पूछ रहे हैं कि ए को कैसे लिखेंगे। ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, समझे 25 है। बी इज़ ज़ीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, एंड सी इज़ -10। और लोएस्ट टेम्परेचर सी है, और हाईएस्ट टेम्परेचर ए है। ज़ाहिर है, नंबर लाइन उन्होंने बना के दिखा दी आपको आसानी के लिए। और इसी तरह से नंबर 2 ऑन द राइट ऑफ द ज़ीरो आर पॉजिटिव, नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो आर नेगेटिव। एंड हर नंबर जो दूसरे से लेफ़्ट पे है वो पहले से छोटा नंबर कहलाएगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बड़ा ही क्यों ना हो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें कि 2 इज़ लेस दैन 5 एंड -5 इज़ लेस दैन -2, इस तरह से करके, तो बेसिक सी बातें हैं। इज़ -3 मोर और लेस दैन 2? तो -3 इज़ लेस दैन 2। इज़ -3 और मोर लेस दैन -5? -3 इज़ मोर दैन -5, है ना? तो -3 इज़ लेस दैन 2, -3 इज़ ग्रेटर दैन -5। तो ये भी आसानी से हो गया। नेक्स्ट है जी, नंबर लाइन शो की हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं उसको कि जब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका साइज़ कितना है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो माइनस है कि पॉजिटिव प्लस है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है 5 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू और माइनस इज़ द साइन। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स -5 और +5 दोनों बराबर हैं, लेकिन साइन लगाएं तो -5 छोटा है और +5 बड़ा है। ठीक है, तो आगे चलें। आगे हम देखते हैं
फिल इन ईच ऑफ द बॉक्सेस ग्रेटर देन, ये प्रैक्टिस नाउ के सवाल हैं। तो आपके ख्याल से कौन सा बड़ा है, ये ज़रा ख़ुद कीजिए शाबाश। ज़ाहिर है, जैसे मैंने बता दिया कि -7 छोटा है -2 से, तो अब ये पूरा ख़ुद कीजिए शाबाश। यूज़ आ डॉट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी अच्छा है। ज़रा इसमें आप अंदाजे से डॉट लगाइए कि कहाँ होना चाहिए इस नंबर को। -5 का होना चाहिए, ये रहा -5। 4 का होना चाहिए, तो ये जो 1.66 तो उन्होंने लगा ही दिया, और यहाँ भी इन्होंने लगा के दिखाया, देखें। तो इसको आप खुद से फिल कीजिए, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लो भाई, एक्सरसाइज 2.a भी आ गई। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसलिए जल्दी ही आ गई। बताइए, यही वही सवाल है, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालिए, नेगेटिव इंटीजर्स निकालिए, पॉजिटिव नंबर निकालिए और नेगेटिव नंबर निकालिए। मैंने इंटीजर्स और नंबर्स का फ़र्क आपको समझा दिया है, तो होपफुली वो तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो जो होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स वो हैं जो होल नंबर हैं, तो इसमें एक यही होल नंबर है, नहीं ये भी होल नंबर है पॉजिटिव। और नेगेटिव नंबर्स जो हैं, इंटीजर्स जो हैं, वो ये -12 है और -2017 है। और पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो फिर सारे जितने ही ऐसे हैं जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ और वो ज़ीरो नहीं है, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक, इफ़ -6 रिप्रेजेंट्स 6 मीटर बिलो सी लेवल, देन +30 रिप्रेजेंट्स 30 मीटर अबव सी लेवल। आसान सा है। If +40 represents depositing $40, then withdrawal of -35 is represented by -35. If -60 represents clockwise rotation of 60 degree, then +30 represents anti-clockwise rotation of 30 degree. If +45 represents a speed of 45 kilometer, then of a car traveling east, then -45 represent, तो ज़ाहिर है अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और इसको +45 कह रहे हैं, तो टुवर्ड्स ईस्ट, तो फिर -45 कहेंगे टुवर्ड्स वेस्ट जाने को, है ना। फिल इन ईच ऑफ द बॉक्स विद ग्रेटर और लेस देन, ये आप खुद कीजिए शाबाश, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर लाइन बनाइए। ये सवाल पीछे हम समझ चुके हैं। 0 को यहाँ रखिए और बराबर से बनाइएगा, 1 2 3 4 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5, फिर 1 2 3 4 5 बराबर से इसके डिस्टेंस रखिएगा। फिर इनको प्लेस कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा कहाँ प्लेस होगा। -4 से +4 तक के इंटीजर्स बनाने, इसमें ये तो और आसान हो गया, तो बस सीधी सी नंबर लाइन बनाई। यहाँ पे +4 तक गया, -4 तक गए। पॉजिटिव इंटीजर्स <10, तो भाई ये नंबर लाइन ऐसे बनाइएगा, 0 से शुरू कीजिएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दीजिएगा। तो दिस वाज इजी। <10 है तो आप 10 से पहले पहले इंटीजर्स तक को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, 9 तक को, 1 से लेकर 9 तक इसमें रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज और असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर दीजिए। अगेन ये भी कोई मसला नहीं है। 230 है, बस ये प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बड़ी नंबर लाइन के बारे में बात करेंगे तो बड़ी नंबर लाइन तो इक्वल डिस्टेंस पे रखी जाती है, तो छोटा नंबर इसमें है -13। तो आप क्या करें, फिर नंबर लाइन बड़ी करने के लिए जो डिस्टेंसेस हैं वो पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस कितना रखें। तो आप शुरू करें -20 से, इससे करीब तरीन आपने देखा, और 20 से बढ़ते जाएँ, -20 माइनस यानी 0, फिर +20, फिर +40, फिर +60, फिर +80, तभी आप 230 तक पहुंच पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 240 तक एक्चुअली पहुंच पाएंगे। तो ये ख्याल रखा करें, नंबर लाइन बनाते वक्त अपनी मर्ज़ी के नंबर असाइन नहीं कर सकते, आपको इक्वल गैप से बढ़ना है, इक्वल गैप से बढ़ाना है। हाँ, ये गैप बड़ा और छोटा फैसला आप कर सकते हैं, 20 से बढ़ा दें, 30 से बढ़ा दें, नंबर लाइन आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उसमें -20 के और 0 के बीच में -13 कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, इस जगह एरो, या थोड़ा सा अंदाजे से ही कर लेंगे आप, एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये वाली नंबर लाइन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 पे जा रही है और कम से कम -10 पे जा रही है। तो -10 से शुरू करके आप 10-10 से, -20 से शुरू करके आप 10-10 की भी बना सकते हैं, तो आपको 14-15 लाइनें बनानी पड़ेंगी। अब 150 है ना, तो 16 लाइनें बनानी पड़ेंगी। जगह कम है आपके पास और, तो 20-20 की भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल की तो हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। इंटरमीडिएट लेवल में एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइंड एट 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो जगह होती है
जो एक्चुअली ज़ीरो टेम्परेचर केल्विन में माना जाता है, विच इज़ अराउंड, अगर सेल्सियस में नापा जाए तो 273.15 माइनस में होता है। तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, लो वैसे ही लिख दिया मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज़ द बैड वाटर बेसिन विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल। तो अगेन ये भी आप खुद कर सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक। अब इसमें भी आप खुद शाबाश भरिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू खुद लगाइए शाबाश, एंड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, यूजिंग अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसकी नंबर लाइन बना के आप इसको ईज़िली फिल कर सकते हैं। और बस सवाल फिर यही होता है कि नंबर लाइन में गैप कितना रखें। देखें, ये भी छोटे छोटे नंबर्स हैं, बहुत से बड़ा जो है वो 2.5 है, और छोटा छोटा जो है वो माइनस 1/3 ज़्यादा छोटा 0.2 से, कि वो 1/2/10 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो आप कैसे बनाएंगे, ये वाली मैं बना देता हूँ। चलें आपके लिए एक नंबर लाइन कि कम गैप है, अब तो इसमें तो 10-10 का गैप देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप आधे आधे का गैप दे दें कि इधर ज़ीरो बनाइए, फिर इसको 0.5 कह दें माइनस पे, फिर इसको 1 कह दें माइनस पे, फिर -1.5 कह दें, फिर -2 कह दें। अच्छा, ये मैं एक काम करता हूँ, जगह कम होती है ना, कि एक नंबर ऊपर लिखता हूँ, नंबर नीचे लिखता हूँ, उससे आसानी से लिख लिया जाता है। फिर इसको 0.5 कह दें, फिर इसको 1 कह दें, फिर इसको 1.5 कह दें, फिर इसको 2 कह दें। बड़े से बड़ा शेड 2.5 है इसमें, ये 2.5 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा। तो देखिए, मैंने 0.5 के गैप से नंबर लाइन बना दी। अब इसमें जो है वो आप मार्क कर लें कि 0 और -0.5 के बीच में ही कहीं हमारे नंबर्स आ रहे हैं। पहला नंबर देखते हैं और टिक लगाते आते हैं। जो प्लस नंबर है पहले वो लगा दूँ, ये तो 1 तो मैं फटाफट लगा दूँ, ये रहा 1। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। फिर मैं कहूँ 0.11, ये भी आसानी से लगा सकता हूँ मैं। 0.5 और 0 के बीच में यहाँ कहीं मैं एरो लगा देता हूँ, दिस इज़ 0.11, 0.5 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, फिर तीसरा ये मैंने लगा दिया, सॉरी टिक लगाते हैं, ये लगा दिया, ये लगा दिया। और प्लस में कोई नंबर है 2.5, तो 2.5 लगा देता हूँ मैं, ये रहा 2.5। ठीक है, प्लस के तो निमट गए। अच्छा, नहीं, एक है 1 होल नंबर 3/8, डेसिमल में कर लें इसको, 3/8 को डेसिमल में कर लें, 1 पॉइंट कितना 3/8, ऐसे डेसिमल में कर लें, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 8 8 3 24 बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लग गया, 8 7 56 बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, सॉरी 0 लग गया, 8 5 40, 0.375 यानी 1.375। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे पास, 1 होल नंबर 3/8 इज़ 1.375। तो 1 पॉइंट, ये 1 है और ये 1.5 है, तो 1.375 यहाँ कहीं होगा। तो इसको हमने कह दिया 1 होल नंबर 3/8। और पूछिए जनाब, और पूछिए। अब ये दो रह गए, -0.2 और -1/3। तो 1/3 को रिजॉल्व कर लीजिए, 3 को बाहर रखिए, 1 को अंदर रखिए, 3 पॉइंट लगाइए, 0 एक, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9, तो 0.33 और 0.2। तो 0.2 जो है वो 0.5 से पहले आएगा, और 0.33 भी 0.5 से पहले आएगा, लेकिन 0.2 ज़्यादा पहले आएगा, 0.33 बाद में आएगा। तो आप इसको एरो लगा के 0.2 माइनस में और 0.33, सॉरी ये तो हमने इसमें लिखना है, जिस तरह से उन्होंने दिया हुआ हमने तो वही लिखना है। तो 1/3 -1/3 यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने आपके सारा पूरा सवाल सॉल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है जी, तो फुली दिस वाज इजीली डन फॉर यू। आगे देखते हैं जी, फरमा रहे हैं कि पॉजिटिव और इंटीजर्स लेस दैन 20, इसकी नंबर लाइन बना दीजिए। तो ये 1 से लेके 19 तक बनेंगे, तो आप 0 से 20 तक की नंबर लाइन बनाइएगा और एरो बना बना के 1 से लेके 19 तक दिखा दीजिएगा सारे।
अच्छा, ऑड इंटीजर्स, ऑड का मतलब है 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ऐसे ऑड दिखाएंगे। प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल्स टू 2 बट लेस देन 10, ये भी एक नंबर लाइन आसान सी बनेगी। 1 से लेके 0 से लेके 10 तक बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं जो 2 या 2 के बाद वाले हैं, तो 2 3 5 7 ही है आई थिंक। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, तो ये भी आसान है। 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? हमें पता है कि मैक्सिमम 1 2 3 4 तक जाते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं 12 और 16 के। 1 के टेबल में आता है 12 के अगर फैक्टर्स निकालें 1 2 3 4 6 12, 16 के निकालें 1 2 4 8 16, तो कॉमन है 1 2 और 4। तो अब 1 2 और 4 को नंबर लाइन पे शो कर दें, 0 से लेके 6 तक की नंबर लाइन बना दें और फिर 1 2 4 को शो कर दें। तो ये आसान थी। तो लेट्स कंप्लीट दिस क्विकली एंड देन मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2B। ठीक है, तो अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।